बढ़ते आगे। थोड़ी देर में स्वामी चैत्यानंद की कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस चैत्यानंद की रिमांड मांग सकती है। 17 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। स्वामी चैत्यानंद का मेडिकल कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था और अब ये जानकारी जहां पर जो पेशी है वो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लेने की कोशिश होगी ताकि पूछताछ की जा सके, क्योंकि देखिए इसमें बहुत कुछ सामने आया है। यौन शोषण का मामला तो है ही, इसके अलावा जो पैसों का लेन देन है अवैध तरीके से वो भी सामने आया है, क्योंकि कई अकाउंट ऐसे हैं जहां पर पैसों का लेन देन हुआ है। आखिरकार ये जब भाग रहा था तो इसकी मदद किसने किसने की, ये कई सारे सवाल होंगे जो जवाब अब मिलना होगा। उससे पहले आपको बता दें कि इसका मेडिकल करा लिया गया है और अब जो पूछताछ है वो भी हुई थी 15 मिनट आगरा में ही, और उसके बाद इसे लाया गया यहाँ पर। और आपको बता दें कि वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में जो पूछताछ है वो रही है और अब पेश किया जाएगा कोर्ट में थोड़ी देर में स्वामी चैत्यानंद। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चैत्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद किया। और संभव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संभव, पेशी होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में आज, क्या कुछ होगा, क्योंकि मेडिकल करा लिया गया है, अब पेशी होगी, ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश होगी संभव, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल अनसुलझे हैं अब इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस एंटीसिपेटरी बेल का विरोध कर रही थी, अग्रिम जमानत का चैतन्यानंद के विरोध कर रही थी, कल का ये मामला, और तब ही दिल्ली पुलिस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। वहां से ऑफिशियल जो दिल्ली पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ में आ गया था। दिल्ली पुलिस ने ये स्पष्ट कहा था, हमें बाबा की रिमांड चाहिए, हमें बाबा को गिरफ्तार करना है और उसके बाद तमाम उन जगहों पे ले जाना है जहां पर इनके खिलाफ एलिगेशन लगे और उसकी पूछताछ करनी है, इसलिए हमें रिमांड चाहिए। और ऐसे मामलों में खासकर पुलिस, आमतौर पे ये देखा गया है कोर्ट के अंदर, 14 दिन की एक पुलिस रिमांड तो पहले मांगती ही है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है ज्यादा पुलिस रिमांड मांगी जाती है। लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है, तमाम जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। अब देखना होगा चैतन्यानंद के वकील कोर्ट में क्या दलील रखते हैं, क्योंकि कल जब हियरिंग हो रही थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जब मामला इस पर था कि चैतन्यानंद को अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या ना दी जाए, उस पर जब डिटेल में हियरिंग हो रही थी, तब ये स्पष्ट हुआ था कि ये सब आरोप लगाए जा रहे थे कि जो चैतन्यानंद है उसने जो ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को लेके विवाद है, उस ट्रस्ट में 60 लाख रुपए पिछले 1 महीने में लगभग विड्रॉ किया। ये दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो ये था कि सन 2010 से अब तक लगभग 20 करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में पैसा आया है और बाबा जो जांच है उससे भागने की कोशिश कर रहा है और उसे जल्दी से जल्दी हम पकड़ेंगे और ये हमारी कोशिश है। आते हैं आपके पास, हमारे साथ जावेद हुसैन भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। जावेद, देखिए इस पूरे मामले में कार से लेकर विजिटिंग कार्ड तक और विजिटिंग कार्ड से लेकर जो उसके बिल्स हैं वो तक, सब कुछ सवालों के घेरे में है। अब जब पुलिस की पकड़ में है और आज जब पेशी होगी और रिमांड मिलेगी तो एक एक करके जो सारे रहस्य उससे पर्दा हटेगा। जावेद, और देखिए दिल्ली पुलिस जो है चैतन्यानंद सरस्वती का जो है वो रिमांड लेगी और रिमांड ये 5 दिन का या 3 दिन का हो सकता है। और इसमें सबसे पहले जो चैतन्यानंद सरस्वती को इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा जहां पर पढ़ने वाली लड़कियां जो हॉस्टल में रहती थी उन्होंने मॉलेस्टेशन और बाकी चीजों का जो आरोप लगाया था। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस दिल्ली से बाहर इस रिमांड के पीरियड में वहां ले जाएगी जहां पर लड़कियों ने ऋषिकेश या मथुरा, इसके अलावा जो जगह का उन्होंने जिक्र किया है अपने बयान में जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया है, उसमें वो जो है वहां पर उनको जांच के लिए ले जाएगी दिल्ली पुलिस चैतन्य स्वामी को। उसके अलावा स्वामी चैतन्य सरस्वती जो कि अपना नाम पार्थ शास्त्री उर्फ रुद्र जो इसका रियल नाम है जो उसने रखा था, उसे आपको बता दें कि जो इसके फोन है, फोन के जो तमाम जो फुटेज है, जो वीडियोस हैं, उसको लेकर अभी जांच की जाएगी क्योंकि ये लंबा इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें अभी जो दिल्ली पुलिस है जानकारी के मुताबिक ये है कि थोड़ी देर में जिस तरीके से स्वामी चैतन्य सरस्वती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से उसके बाद इसे रिमांड पे लेगी दिल्ली पुलिस और रिमांड में लेने के बाद सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बाद
दिल्ली के बाहर तमाम लोकेशंस होंगे, और जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम्स के अलावा जिस तरीके से लड़कियों के साथ ये पूरा मॉलेस्ट का मामला सामने आया है, जिस तरीके से वीडियो का एक्सेस अपने पास रखता था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पुलिस को अभी पूछताछ में पूरी तरीके से इनिशियल जो शुरुआती पूछताछ है उसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उस बातचीत नहीं कर रहा, ना दिल्ली पुलिस को कोई ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी बात ये कि तमाम सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया और कौन कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे, कौन मददगार था, बहुत लंबी अब इन्वेस्टिगेशन होनी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के लिए रिमांड बेहद मायने रखता है, जो शुरुआती रिमांड होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और संभव की भी मौजूदगी हमारे साथ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा संभव, देखिए ये जो रिमांड लेने की कोशिश होगी वो कितने दिनों की हो सकती है, क्या जानकारी इसके बारे में, कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी? चलिए संभव के पास से जुड़ते हैं हम। और अच्छा जावेद, ये सवाल मेरा आपके लिए कि ये जो रिमांड है वो कितने दिनों की मांगी जा सकती है जावेद? देखिए जो अभी तक दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली सोर्सेज के हवाले से, 5 दिन की दिल्ली पुलिस अपनी रिमांड मांगेगी। 5 दिन का रिमांड है इनिशियल, और इस 5 दिन में दिल्ली पुलिस को तमाम उन जगहों पर चैतन्यानंद सरस्वती को ले जाना है जिसमें इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा वो जगहें शामिल है जहाँ पे लड़कियों ने पूरी तरीके से आरोप लगाया था। और साथ ही दिल्ली पुलिस जो है इसमें जो फॉरेंसिक जांच के लिए उनकी गाड़ी में जिस तरीके से सारा एक एलिगेशन लगाया था, ये सब उसका पार्ट है। तो शुरुआत में जो अभी तक जानकारी मिली दिल्ली पुलिस से कि 5 दिन की जो है दिल्ली पुलिस जो है वो अभी रिमांड लेगी, और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए आज जब उसे आगरा से गिरफ्तार किया गया देर रात 3:30 बजे, ठीक है।